भैया एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके दिल में बेईमानी आई। फिर बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई। आपके कारण मेरी यह दशा हुई है। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री सीता को किसी प्रकार से लंका में चुराकर ले आओ, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, ऐसा अच्छा होता कि मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकूं। बस भैया, जो ही मैं उसकी तरफ देखी ताकि लक्ष्मण ने मेरी नाक ही साफ कर दी। नाक कट गई। हाँ राजा, मेरी नाक कटी सो कटी, पर अपनी नाक बचा लो तुम, पर अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो न कटा नाम धरा लो तुम। मेरा दमाज नाक में है, राकोर निपति दुहाई है। वो रही हंसी जितनी मेरी, वो तेरी लोक हंसाई है। बहना तेरा ये भाई, ये बहना तेरा ये भाई, उनकी भी नाक नहीं रखेगा, उनकी भी नाक नहीं रखेगा। नखनों से भेजा निकाल उनका, फिर चौका नफा होने देगा। नारी की नाक उड़ाने ने, नारी की नाक उड़ाने ने, पर होती है नाक नहीं ऊंची, होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। ये दुराचार ये समाचार, सुर्पनखा, ये दुराचार ये समाचार, क्या कर तू सन से नहीं कहा, क्या कर तू सन से नहीं कहा। वे तो वहाँ के राजा है, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा। सुनो भैया, वे सेना सहित आए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, अत्यंत। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया।
पृथ्वी पर नदी रुद्र की लाशों पर लाशें पड़ती थी, लाशों पर मैं देख रही थी हरी खड़ी, उन सबके गर्दन कट देंगे। वे काटे तेरे नाक कान, सुरखा, वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, और जिंदा 20 पूजा और अनंत शस्त्र उठाने में। नाग असुर जग मारी, नर नाग असुर जग मारी, मोहे अनकर हम कोई नारी। दूषण मोह साफल बनता, कर दूषण मोह साफल बनता, मार सके नहीं शिव भगवंता। सुर कारण भंजन मही मारा, सुर कारण भंजन मही मारा, तिरु जगन्नाथ लीनव तारा। अब मैं चाहूं, अब मैं चाहूं बैराट करहूं, अब मैं चाहूं बैराट करहूं, दीदो जगत भव सागर करहूं। खरदूषण मेरे समान बलवान और पराक्रमी थे, उनको मारना, उनको मारना साधारण मानव तो क्या, देवताओं को भी असंभव था। जिसने खरदूषण का वध किया वह साधारण मानव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समझ गया भगवान, मैं समझ गया भगवान, तुम हमेशा अपने भक्तों के बस में रहते हो। तुमने खरदूषण को मारकर अपने प्रकट होने का संदेश दे दिया भगवान। मैं अच्छी तरह समझ गया भगवान। जिस प्रकार हिरण्यकुश ने रघुबीर भाव पाया ऐसा छुटकारा था, उसी तरह तुमने नारायण नरसिंह रूप रखकर उसको वही सहारा था। अब तो ये निश्चय है कि मृत्यु मुझसे दूर नहीं, बहुत सागर में गोता खाना भी इस रावण को मंजूर नहीं। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि अगर वह राम नारायण है तो उसने शूर्पणखा पे हाथ क्यों उठाया? क्योंकि नारायण कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया करते। हे भगवान, तुमने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया? हे भगवान, तुमने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया? जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने
अरे खरदूषण मार गिराए, खरदूषण मार गिराए है। इससे यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही, अपना परिचय देने को ही अरे दिखलाई है यह युक्ति मुझे, दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस रण के बदले मिलना है पिछले ऋणों की मुक्ति मुझे। यदि सचमुच में वे अवतारी है, यदि सचमुच में वे अवतारी है, तो बैर का नाता जोड़ूंगा, तो बैर का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्मों के कर्मों को उसके द्वारा ही धोऊंगा। यह मृत्यु नहीं यह मोक्ष है, यह मृत्यु नहीं यह मोक्ष है। अरे लड़ना नहीं मिलन है ये, हाँ लड़ना नहीं मिलन है ये। और बाण भी उनका सर भी उनका, बस भवसागर को तरना है। अब तो निश्चय है, अब तो निश्चय है कि मैं तुम मुझसे दूर नहीं, यही मार्ग सत्य रहेगा। अगर वह राम नारायण है तो जरूर लक्ष्मण शेषनाग है। राम और लक्ष्मण से युद्ध करना, मगर कैसे? क्योंकि युद्ध करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला स्त्री, दूसरी पृथ्वी और तीसरी संपत्ति। राम और लक्ष्मण के पास, राम और लक्ष्मण के पास न तो पृथ्वी है और न संपत्ति है, क्योंकि वे मेरी पंचवटी में डेरा डालकर मेरे ही बलों का कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ वो चीज है, वो जरूर मां जगदम्बा है। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। हाँ 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 हाँ, सीता ने उसका नाम सीता बताया था। हाँ हाँ, सुर्पनखा ने उसका नाम सीता बताया था। दिल में एक दर्द उठा, दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू आ गए। न जाने ओ सीता तू क्यों याद आए। यदि तू स्वयंवर में न जीती जा सकी तो आपकी बार अवश्य जीती जाएगी। आपकी बार तो अयोध्या लौटकर कदापि नहीं जाएगी, चाहे छल से, कपट से, धोखे से, अयारी से, मक्कारी से, गद्दारी से, साधु से, संत से तुझे मैं हर पर लाऊंगा। और तेरी अपूर्व सुंदरता से लंका के इन महलों को जगमगाऊंगा। तो आज से राज्य धांगनी नहीं, तो आज से राज्य धांगनी नहीं, बल्कि रावण की पटानी कहलाएगी। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर कैसे, मगर कैसे? राम और लक्ष्मण से ये तो करना लोहे के चने चबाना है। मेरा क्या
मुझे अपना काम बनाना है। मगर कौन है वो तीसरा साथी? कौन है वो तीसरा साथी? हाँ हाँ, याद आया। सही वक्त पर याद आया। मामा मारिद, वाह, आले दर्जे का मकार है, तजुर्बेकार है और तजुर्बेकार है। मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए।